Hello students, good morning to all of you. Today we are going to learn our new topic, that is investment fluctuation reserve. So I hope आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएगी. ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपका एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो आप अपने प्रॉफिट में से बनाते हो. किस पर्पस के लिए? अपने इन्वेस्टमेंट में आए हुए फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए. अब आप बोलोगे मैम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में क्या बोल रहे हो, आप समझ नहीं आ रहा है. तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग रिटर्न. ठीक है, तो आप इसलिए करते हो. तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बैंक में पैसे जमा करती हूँ तो क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है. तो बैंक में पैसे जमा करने से मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो मेरा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक. अब फ्लक्चुएशन का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, कभी बढ़ना कभी घटना. तो आपको अच्छे से पता है हमारी बैंक की भी रेट बढ़ती घटती रहती है ना. और अभी स्पेशली लॉकडाउन की वजह से तो और भी चीज़ें हो रही हैं. तो देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो होता क्या है, उसे ऐसा लगता है कि कल को अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई तो मैं कैसे कवर अप करूँगा या करूँगी. तो उस टाइम पे वो लोग अपने लिए एक रिज़र्व बना के रखते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कहा जाता है. ठीक. आई होप आपको क्लियर होगा. चलिए, अब आपकी बुक में क्या लिखा है देख लेते हैं. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज़ अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको अभी बताया ये एक रिज़र्व है जिसे आप प्रॉफिट में से निकालते हो, इसलिए ताकि कल को अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मतलब उसकी मार्केट वैल्यू अगर गिर जाती है तो आप उसके लिए ये रिज़र्व बनाते हो. तो देखिए, आपको क्लियर होगा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देखिए, बुक वैल्यू क्या होता है? जो आपने जिस वैल्यू में इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो वो मेरी बुक वैल्यू हो गई. अब मार्केट वैल्यू मतलब आज उस 10,000 की मार्केट में क्या वैल्यू है. हो सकता है वो 10,000 ही हो, या हो सकता है वो 9,000 बन गया हो, या हो सकता है वो 11,000 बन गया हो. तो मार्केट की कंडीशन पे डिपेंडेंट है. तो ये हो गया आपका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का मीनिंग. आई होप आपको क्लियर होगा. सिंपल है. बुक वैल्यू मतलब जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, और मार्केट वैल्यू मतलब जो करंट में मार्केट में चल रहा है उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू. ठीक. तो चलिए आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एज फॉलो. तो देखिए, जब भी आपका पार्टनरशिप में चेंजेस होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है. तो अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं. ठीक है. तो आपका फर्स्ट है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम. तो मैंने अभी आपको मीनिंग बता दिया है बुक वैल्यू का. बुक वैल्यू का मीनिंग क्या था? वो वैल्यू जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की है, और मार्केट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू जो चल रहा है. तो देखिए, अब बोल रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की और जो आपने जितने में इन्वेस्टमेंट किए थे उतना ही मार्केट वैल्यू भी हो रहा है. जैसे मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, मेरी बुक वैल्यू 10,000 की थी, और मार्केट में भी वो 10,000 चल रहा है. तो देख लीजिए, अब क्योंकि आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करना नहीं पड़ रहा है. तो क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको जो उसके पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने उसे बनाया था उनको वो उनके रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. तो कल भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व में अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे थे तो क्या करते थे, पार्टनर्स को दे देते थे. तो
इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप पार्टनर्स को उनको दे देते हो। तो देखिए एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो फ्लक्चुएटिंग का केस है तो, और अगर वो फिक्स्ड का केस है तो टू पार्टनर्स करेंट। तो देखिए आपको फर्स्ट केस क्लियर होगा, ये सिंपल सा था। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तभी हम यूज़ करते जब हमारी वैल्यू कम या ज़्यादा होती, ठीक। लेकिन इस केस में हमारी वैल्यू कुछ नहीं हो रही है, दोनों बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। जब दोनों सेम हैं तो हमें इस रिज़र्व का यूज़ करना नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने इस रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में। तो ये क्लियर हो गया होगा, जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है तो हमें रिज़र्व का यूज़ नहीं करना है, उसे सिंपली पार्टनर्स के बीच में बांट देना है ओल्ड रेशियो में। अब चलिए सेकंड केस देखते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन बुक वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे जो है आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करोगे। तो देखिए इसके डिफरेंट केसेस हैं और यहाँ बोला गया है कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। जब आपका मार्केट वैल्यू लेस देन होगा बुक वैल्यू से तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए हम वन बाय वन तीनों को देखते हैं और उनकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए लिखा हुआ है कि वैल्यू इन लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब ये है कि जो आपकी जो वैल्यू कम हुई है वो रिज़र्व से कम है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हुए तो एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 10,000 का। मान लीजिए अगर उसकी मार्केट वैल्यू 9,000 हो गई तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 1,000 का लॉस हो रहा है। तो हम अपने रिज़र्व से कितना अमाउंट लेंगे, तो 1,000 लेंगे। और हमने रिज़र्व कितने का बनाया है, तो मान लीजिए हमने रिज़र्व भी 10,000 का ही बनाया है। आप कंफ्यूज नहीं होना, इन्वेस्टमेंट 10,000 का अलग चीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का अलग चीज़ है। आपने एक रिज़र्व बनाया है, अगर इन्वेस्टमेंट में कम या ज़्यादा होगा उसके लिए, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने नॉर्मली जो आप इन्वेस्टमेंट किए हो वो है। और जो बुक वैल्यू है उसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। तो फर्स्ट केस की जनरल एंट्रीज देखते हैं। जब आपका जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट से कम होगा तो क्या जनरल एंट्री बनेगी। तो देखिए आपका फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसमें आप लिखोगे जितने का आपका रिज़र्व था। तो जैसे मान लीजिए मेरा रिज़र्व कितने का था, तो वो था 10,000 का, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में लिख दूंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। अब आपको सेकंड केस बोल रहा है टू इन्वेस्टमेंट में आपको लिखना होगा जितना डिफरेंस हुआ। तो मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, रिजर्व नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी थी 10,000 की बुक वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 9,000 की। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, कितने का लॉस हुआ मुझे, 1,000 का। तो मैं टू इन्वेस्टमेंट में 1,000 लिख दूंगी, ठीक। अब आप एक चीज़ देखो, आपका रिज़र्व है 10,000 का, आपने यूज़ किया 1,000, तो जो आपके 9,000 रुपीज़ हैं वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो वो आप क्या करोगे, वो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई होप आपको क्लियर होगा ये जनरल एंट्री। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा, हम अभी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड पॉसिबिलिटीज़ में चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमारा सेकंड केस है फॉल इन वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मतलब ये है कि जो आपका मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है। मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक। मतलब इस केस में आप मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 20,000 है, ठीक, और आपकी उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 10,000, ठीक।
तो अब आपको कितने का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। और आपने रिज़र्व कितने का बनाया था, आपने रिज़र्व भी 10,000 का बनाया था। तो आपको लॉस भी 10,000 का हुआ, रिज़र्व भी 10,000 का हुआ। तो आप इस 10,000 को उस रिज़र्व से ले लोगे। तो चलिए इस केस में आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट, यानी जो आपका 10,000 का था, टू इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस, यानी अगेन 10,000 था आपका, मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको, बुक वैल्यू मैंने 20,000 ली और मार्केट वैल्यू मैंने 10,000 लिया, दोनों का डिफरेंस आया 10,000, जो मेरा लॉस था। तो मेरा 10,000 मैं इन्वेस्टमेंट में लिखूँगी। तो इसकी एंट्री सिंपल है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई रिज़र्व की वैल्यू लेफ़्ट नहीं है, इसलिए बस यही एंट्री होगी, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी, क्योंकि हमारा रिज़र्व बचा ही नहीं, हमने पूरा रिज़र्व यूज़ कर लिया। आई होप आपको सेकंड केस क्लियर हुआ होगा। अब चलिए थर्ड केस में चलते हैं। तो आपका थर्ड केस है, फॉल इन वैल्यू इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसका एग्जांपल में आप समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट की है 10,000 की, ठीक है, और आपका जो मार्केट वैल्यू है वो हो गया आपका 5,000, ठीक। और इस केस में मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व था वो आपने 4,000 का ही बनाया था, ठीक। आपको लॉस कितने का हुआ पहले ये निकालो आप। तो बुक वैल्यू थी 10,000 की और मार्केट वैल्यू हो गई 5,000 की, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका लॉस है, यानी वो 5,000 का लॉस हो गया आपको। अब आपके पास रिज़र्व कितने का है, 4,000 का। तो अब आपके पास 1,000 क्या हो गया, कम पड़ गया आपको। आपको याद होगा वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जब आपको पैसे कम पड़ जाते हैं तो आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हो, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में टॉपिक है, इसके बाद ही है, तो हम उसे ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जब आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट में जो पैसे होते हैं अगर वो कम पड़ जाते हैं तो आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हो। तो इस केस के लिए आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट, जितना आपके पास रिज़र्व था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो कम पड़ गया पैसे वो आप इसमें लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट मतलब जितने का आपको लॉस हुआ था। तो देखिए अगर मैं अपने एग्जांपल में चलूँ तो मेरा रिज़र्व कितने का था, मेरा रिज़र्व था आपका 4,000 का, तो मैं इसमें 4,000 लिख दूँगी। मेरे घाटा मतलब मुझे पैसे कम कितने पड़ गए, मुझे पैसे 1,000 कम पड़ गए। और मुझे नुकसान कितने का हुआ था, तो मुझे नुकसान हुआ था 5,000 का। तो मैं टू इन्वेस्टमेंट में 5,000 लिखूँगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व में 4,000 लिखूँगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,000 लिखूँगी। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आप देखो क्योंकि आपको लॉस हुआ है तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपने रिवैल्यूएशन में एडजस्ट किया है इसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना होगा। ये एक तरीके का लॉस है इसलिए। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे होगे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, और अगर आप फिक्स बना रहे होगे तो आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखोगे, और एंट्री बन जाएगी आपकी लॉस को ट्रांसफ़र करने की रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी पूरी तरीके से। अब एक लास्ट केस है आपका, इसमें देख लीजिए, वो है आपका व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये थोड़ा सा हटके है। मान लीजिए कई बार आपका बहुत अच्छा समय चल रहा हो और आपने इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 की और उसकी मार्केट में अब तक घट रही थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी मार्केट में वैल्यू हो गई आपकी 20,000 की। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया 10,000 और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई आपकी 20,000। तो ये उस केस को बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं।
तो इस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि ये बहुत इजी सा है, क्योंकि आपने जो रिज़र्व बनाया था वो तो आप यूज़ करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू तो आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से भी ज़्यादा हो गई है, तो इस रिज़र्व का तो आप यूज़ करने वाले नहीं हो। तो जब आप रिज़र्व का यूज़ करोगे नहीं तो आप इसे क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो कि हमने पहले केस में पढ़ा था। ठीक, क्योंकि हम इस रिज़र्व को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए। तो सेकंड केस में क्या होगा आपका, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो अगर आपको नुकसान हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर रहे थे। तो यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप यहाँ भी रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करोगे। तो आप एंट्री लिखोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब आप इन्वेस्टमेंट में क्या वर्ड लिखोगे, सॉरी क्या अमाउंट लिखोगे, तो आप वो अमाउंट लिखोगे जितना आपको फ़ायदा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए अगर मेरी बुक वैल्यू 10,000 की थी और मार्केट वैल्यू 20,000 की हो गई, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया, 10,000 का फ़ायदा हो गया। तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट में क्या लिखूँगी, 10,000, और यही 10,000 मैं अपने रिवैल्यूएशन में डालूँगी। तो ये भी टू रिवैल्यूएशन 10,000 हो जाएगा। अब जैसे कि हमने अभी पहले केस में पढ़ा था, हमें जब नुकसान हो रहा था तो हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करके पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते थे, वैसे ही अब हम यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो हमने रिवैल्यूएशन में डाला है, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में डालेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल कब लिखना है और पार्टनर्स करेंट कब लिखना है। तो थर्ड एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और रेशियो आपका सेम होगा। ठीक है, सो ये आपका सारा केस था आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अभी तो ये थ्योरी था, अब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखाती हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। सो ये आपका क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अगर आपके पास बुक है तो आप प्लीज़ बुक खोल लीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है सो आप प्लीज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दो अलग अलग पेजेस में थे, इसलिए मैंने अभी हाफ इधर लिया है और हाफ में अभी नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगी। सो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में इजी होगा। और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक खोल लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स sharing profits equally and decided to share profit in the ratio of 2:2:1 with effect from 1 अप्रैल 2018। तो इनका ओल्ड रेशियो जो है वो है आपका इक्वली, दैट मीन्स 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1 में हुआ होगा। अब इनकी न्यू रेशियो दी हुई है 2:2:1, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है आपकी 4 लाख रुपीज़। आपकी एक इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसकी बुक वैल्यू है 4 लाख, और आपने इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट बनाया है जिसकी वैल्यू है 60,000, कि इन केस अगर ये 4 लाख अमाउंट मार्केट में गिरता है तो आप उसको कवर अप करोगे इस रिज़र्व के अमाउंट से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका केस दिया हुआ है, आपका फर्स्ट केस दिया है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फर्स्ट व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ नॉट गिवन। दैट मीन्स अगर वो मार्केट वैल्यू दिया नहीं है तो आप ये एज्यूम करोगे कि आपकी जो बुक वैल्यू है वही आपके मार्केट वैल्यू है। तो इस केस में आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होगी। तो हम क्या करते थे, हम अपने रिज़र्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कौन से रेशियो में, क्योंकि ये रिज़र्व पुराने पार्टनर्स का है और उन्होंने ये बनाया था अपने नए रेशियो से पहले बनाया था, तो ये उनके पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बढ़ जाएगी।
ठीक है। देखिए, पुराना और नया पार्टनर कंफ्यूज नहीं होना। देखो, नया पार्टनर मैं तब बोलती जब नया पार्टनर का नया प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा था, लेकिन अभी हमारा पुराना पार्टनर्स का ही पुराना प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसे बांटते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फर्स्ट केस में आपका मार्केट वैल्यू हमने अज्यूम किया कि वो भी 4 ही लाख है, तो हमारा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू 4 लाख है, तो हमने अपने रिज़र्व का यूज़ नहीं किया है, तो हम इस रिज़र्व को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट रहे हैं। पुराना रेशियो हमारा 1:1 है। सेकेंड केस बोल रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ गिवन एज 4 लाख रुपीज़। तो देखिए, ये भी सेम फर्स्ट केस जैसा ही है। बस डिफरेंस ये था कि मैंने फर्स्ट केस में अज्यूम कर लिया था, सेकंड केस में आपका अगेन वही अमाउंट दिया है, तो एंट्री आपकी दोनों की सेम होगी। ठीक, नेक्स्ट आगे चलिए। तो व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ गिवन एज 4,24,000, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने 4 लाख लगाया और आज आपकी मार्केट में उस 4 लाख की कीमत 4,24,000 हो गया। तो ये जो केस है ये अभी मैंने आपको बताया है कि इस केस का मतलब क्या है, आपके मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने रिज़र्व का यूज़ करोगे क्या, नहीं करोगे। तो आप इस रिज़र्व को क्या करोगे, पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो यानी 1:1 में बांट दोगे, और जो आपको 24,000 का प्रॉफिट हुआ है उस 24,000 के प्रॉफिट को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डालोगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, तो मतलब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेज का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन का एक चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं और मैं अभी आपको सॉल्व भी करूँगी इसको। अब चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन का पार्ट बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। सो आपका आगे का पार्ट ये है कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ गिवन एज 3,70,000। सो आपने नोट डाउन किया होगा अपना प्रीवियस क्वेश्चन, मुझे याद है, तो मुझे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो देखिए, अब क्या केस बोल रहा है, मार्केट वैल्यू का जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है मार्केट का, वो हो गया है 3,70,000। तो अब आप ये बताओ आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, एक बार ध्यान कीजिए। अपनी कॉपी में अगर लिखा है तो देखिए, और अगर बुक है तो बुक में देखिए। वो था आपका कितने लाख रुपीज़ था, 4 लाख रुपीज़ था। और अब मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, उसकी वैल्यू हो गई है आपकी 3,70,000। सो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप अपने रिज़र्व का यूज़ करोगे। तो कितना लॉस हो रहा है आपको, 4 लाख वैल्यू थी और 3,70,000 होगी, यानी आपको 30,000 का लॉस हो गया। तो 30,000 के लॉस के लिए आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट का यूज़ करोगे। और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट 60,000 का है, तो 30,000 तो आप इसमें यूज़ कर लोगे, और बाकी का 30,000 जो है वो आप क्या करोगे, आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे ओल्ड रेशियो में 1:1 में। अब चलिए लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस में बोल रहा है कि मार्केट की वैल्यू और कम हो गई और अब वो हो गई 3,10,000 रुपीज़। तो अभी आपको मैंने बताया बुक वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपीज़ थी। मार्केट की वैल्यू कितनी हो गई, 3,10,000। आपको लॉस कितने का हो गया, 90,000 का। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस केस में क्या हो रहा है, आपको लॉस ज़्यादा हो जा रहा है, आपके रिज़र्व से भी ज़्यादा। आपके पास रिज़र्व कितना है, 60,000 का। तो जो 30,000 रुपीज़ है वो आप कहाँ से लोगे, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से लोगे। और फिर इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेने के बाद, क्योंकि ये आपका लॉस है, तो आप इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। और ये लॉस आप पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ओल्ड रेशियो में। सो यहाँ पे आपके आंसर्स भी दी हुई हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप चाहो तो देख सकते हो, वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी तो आप टैली ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपना। तो मैंने एक वर्किंग नोट बना लिए है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लिख दिया है। यानी ओल्ड रेशियो मेरा 1:1 है, बुक वैल्यू जो मेरी इन्वेस्टमेंट की 4 लाख है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व मेरी 60,000 है। अब हमारा फर्स्ट केस जो था उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है।
तो इस केस में मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जनरल एंट्रीज पास करना है। तो आइए जनरल एंट्री डायरेक्ट पास कर देते हैं हम। सो इसकी जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, याद कीजिए क्या है जनरल एंट्री। सो आपकी एंट्री है फर्स्ट केस की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो मान लीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग का केस हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स वर्ड नहीं लिखा था। तो पार्टनर कौन कौन है, नितिन, अमीर और टू तरुण। कैपिटल 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 अकाउंट अकाउंट अकाउंट। अब आप रिजर्व कितने की थी, 60,000 की। इसको 1:1 रेशियो में अब आपको बांटना आ गया होगा, तो आंसर आएगा 20,000 20,000 और 20,000। सो देखिए फर्स्ट केस में आपका सिंपली बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब ये सेकेंड केस भी आपका सेम है, तो मैं सेकेंड केस नहीं करूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम थर्ड केस देखते हैं। सो सेकेंड केस की एंट्री तो सेम यही है। थर्ड केस में आपको बोल रहे हैं कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो 4,24,000 हो गया है, यानी बढ़ गया है। तो देखिए आपने रिज़र्व का यूज़ नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, अगेन आप यही एंट्री पास कर दोगे रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट करने का। सो आई होप आप ये खुद कर लोगे, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, दोबारा लिखनी पड़ रही होगी मुझे, तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने रिज़र्व यूज़ नहीं किया है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है इसलिए। उसके अलावा जो एंट्रीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपकी एंट्री है एक जो 24,000 का आपको फ़ायदा हो, उसके लिए आप करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 24,000 आपको फ़ायदा हुआ है, तो और आप इस 24,000 को उनके पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दोगे। तो सेकेंड एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल टू अमीर कैपिटल टू तरुण कैपिटल। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली, क्योंकि 1:1 है, तो आंसर आएगा 8,000 8,000 8,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए फर्स्ट केस और सेकंड केस सेम है, तो एंट्री ये होगी। थर्ड केस में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो थर्ड केस का भी एक एंट्री ये बनेगा, ठीक है, याद रखना। क्यों, क्योंकि आपने रिज़र्व का यूज़ नहीं किया, तो आपको रिज़र्व बांटना है पार्टनर्स के बीच। तो थर्ड केस में ये एंट्री फिर से लिखी जाएगी। तो मैंने आपको ये एंट्री ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा नहीं लिखा है। उसके अलावा जो और एंट्रीज बनेगी थर्ड केस की, वो मैंने यहाँ लिखी है। पक्का क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगेन एक बार और बोल दूँ, थर्ड केस में भी ये वाली एंट्री फिर से होगी, क्योंकि आपने रिज़र्व का यूज़ नहीं किया था, ठीक। तो आप एक बार ये वाली एंट्री थर्ड केस के लिए फिर से लिख लीजिएगा। अब चलिए फोर्थ केस देखते हैं हम अपना। केस में बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू हो गई है आपकी 3,70,000। दैट मीन्स आपको 30,000 का नुकसान हुआ है, तो आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपका कितने का था, 60,000 का था, जिसमें से आपको नुकसान कितने का हुआ है, 30,000 का। तो टू इन्वेस्टमेंट 30,000। अब आप देखो आपका 30,000 क्या हो गया, बच गया है, तो वो आप पार्टनर्स में बांट दोगे। तो टू नितिन कैपिटल टू अमीर कैपिटल टू तरुण कैपिटल। तो 30,000 का आप किस रेशियो में बांटोगे, उनकी पुरानी रेशियो में। तो आंसर आएगा 10,000 10,000 10,000, ठीक।
आई होप आपको ये वाला केस क्लियर हो गया होगा। अब चलिए लास्ट केस देख लेते हैं। जब हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 3,10,000 की, सो हमें नुकसान कितने का हो गया है 90,000 का, और हमारे पास रिज़र्व कितने का है 60,000 का। तो 30,000 हम कहाँ से लेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है हम किससे लेंगे, रिवैल्यूएशन से। तो एंट्री होगी 60,000 और यहाँ 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, जो हमारा नुकसान था अकाउंट 90,000 का। सो आपको याद होगा मैंने बताया था, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन से आपने एडजस्ट किया है, तो ये रिवैल्यूएशन में जो लॉस आया है आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स के बीच में। तो आपकी एक और एंट्री बन जाएगी, लिख लीजिएगा, नितिन्स कैपिटल, अमीर कैपिटल, सॉरी यहाँ स्पेस कम है, आप मैनेज कर लेना, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है 30,000 का। तो आप इसे ओल्ड रेशियो में बांट दोगे तो होगा 10,000 और 10,000। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12 है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी क्लास 12 से रिलेटेड, पूरी स्ट्रेटजी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू।